हेलो व्यूअर्स एंड वेलकम टू द रियल्टर्स कैफ़े विद असफर ताहिर। कैसे हैं आप? खैरियत से? ठीक ठाक हैं? कैसा आपका टाइम गुजर रहा है? अब तो स्कूल्स हैव ओपनड अप, तो काफ़ी बिजी होंगे आप अपने किड्स वगैरह में, उनको पिक एंड ड्रॉप, एंड वेदर इज़ आल्सो चेंजिंग। अभी तो कुछ थोड़ा सा बीच में चिली हो गया था, लेकिन अब फिर थोड़ा सा कुछ बेहतर चल रहा है, बट आगे इट्स ऑल कोल्ड, सो वी हैव टू प्रिपेयर आवरसेल्व्स अकॉर्डिंगली। तो एंजॉय कीजिए जैसा भी वेदर है, लिविंग इन कनाडा एंड तो फिर ऐसे तो होगा। अच्छा सर, ये आज हमारे शो में एक बड़े अच्छे हमारे एक प्रोफेशनल गेस्ट हैं जो कि रियल एस्टेट में एक बहुत बड़ा नाम है, और आज हम चाह रहे हैं कि उनसे हम कुछ बात करें, कुछ रियल एस्टेट मार्केट के बारे में, क्या हो रहा है, फ्यूचर ट्रेंड्स क्या हैं, किस तरह मार्केट चल रही है, क्या होगा। तो उनसे हम आज आपकी मुलाकात करवाते हैं। तो ही नीड्स नो इंट्रोडक्शन, तो नाम तो सुना होगा, तो आइए आपकी मुलाकात करवाते हैं जीवन पुन्नी से। वेलकम टू आवर स्टूडियोज जी। Thank you so much. First of all, it's a pleasure, sir, you having myself, Pleasure. as a guest on your show. It's an honor for me. Pleasure, sir. And so, Tahir sir, we look forward to doing this interview with you. And I know you're a well-known, respected person in our communities. Thank you and very much. The Thank you. pleasure's all mine. Thank you so very kindly, and thank you very much. You were very busy. You were, I think, working on a project in Whitby. Then you came all the way. Yes, Thank you very yes. much. You've taken time out from your busy schedule. I know you're a busy person. I think ना कि सिर्फ मैं and everybody, I think हमारा जो life चल रही है, especially in Canada, I think जिससे भी बात करो, they will tell you कि हमारी life बहुत busy है, पर real estate एक ऐसी चीज़ है, honestly, if you're in this profession, like it's a go thing, and जिधर भी देखो, lot of activities happening. So I think I'm no different, but I am blessed to be in this real estate field, and I think you know this field quite well as well, and with a lot of experience. So I'm just happy that I'm in real estate. That's very glad to know. Yes. जैसे कि आप व्यूअर्स जानते हैं कि रियल एस्टेट मार्केट इज़ वेरी हॉट दीज डेज, और ये कूल ऑफ होती नज़र नहीं आ रही, बिकॉज डिमांड एंड सप्लाई की सारी सिचुएशन है। तो जीवन पुन्नी जो ही इज़ अ वेरी डियर फ्रेंड ऑफ माइन, जस्ट लाइक ब्रदर टू बी, एंड इनको हमने आज इनवाइट किया। थैंक यू, आई मीन थैंकफुल टू हिम दैट ही मेड इट टू आवर स्टूडियोज। And Jeevan Punni is the broker of record for Home Life G1 Realty, and he has vast experience of real estate sales and management and whatever you name it. And he's also known as the king of pre-construction real estate. तो जीवन जी ये बताइए कि पहले थोड़ा मैंने तो बता दिया, as I said, you need no introduction. So and थोड़ा बताइए कि क्या, I mean, we'll talk about कि क्या चल रहा है इस वक्त, मार्केट किस तरफ चल रही है, क्या ट्रेंड्स है मार्केट? Yeah, मार्केट जैसे आपने कहा, राइट, रियल एस्टेट, आई थिंक आई वांट टू टच ऑन कपल ऑफ थिंग्स, ओके, ट्रेंड्स एंड किस तरफ जा रही है। आई थिंक जो सबसे बड़ी चीज़ है इन इज़ हमारा देश जो कनाडा। आई थिंक बिकॉज ओवरसीज से कहीं भी आप जाओ, किसी भी कंट्री में जाओ, I think one of the biggest attraction worldwide is Canada because of the way we live here, जो हमारी country है, जो यहाँ security है, lot of freedom and opportunity, and I think that drives so many immigrants into Canada. जैसे आपको पता 1.2 million people are coming in next 3 years. That's right. And पहले ताहिर साहब क्या होता था, people used to come empty-handed. यहाँ पैसे बनाते थे, बैक वेदर इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका, कोई भी देश हो, पैसा वापस जाता था। एंड वहाँ लोग अपना घर बनाते थे, हमारे कहावत है कोठी और बड़े बड़े घर, राइट, विलास, जो भी टर्मिनोलॉजी आप यूज करना चाहते हो। पर अब क्या हो रहा है, लोग पैसा लेकर आ रहे हैं। So, and the people जो पहले आते थे, normally you'll see they would grab any type of jobs, whether pizza store हो, and this is not to degrade anybody, pizza, whether किसी ने McDonald's पे, Tim Horton पे काम करना, जो भी है, anything goes.
सफाई करनी है, स्टोर, ग्रोसरी स्टोर, कुछ भी हो, राइट। पर आज की डेट में लॉट ऑफ पीपल आर वेल एजुकेटेड, जो यहाँ आते हैं वो एक्चुअली उन लोगों को आने से पहले ही पता होता है कि उन लोगों ने करना क्या है। And so the world has become small. Social media के through people are well educated कि जब हमने कनाडा में जाना तो क्या करना, यहाँ तक कि लाइसेंस भी रियल एस्टेट में लेने में वो पहले बैठे हैं। Yes, I know. आपकी और हमारी जॉब खतरे में है। I know one gentleman who was working in Dubai. Yes. And he was planning to come here, deployed and almost approve हो गई थी, टाइम था उसके अंदर। एंड वो वहाँ से बैठ के यहाँ रियल एस्टेट कॉलेज के कोर्सेज कर रहा था। There you go. एंड मैं सेट की मैंने हाफ ऑफ द कोर्सेज मैंने कर ली, बाकी कर रहा हूँ। The moment I get there, I go, oh my God. This is what I'm trying to say. And the other thing is market इतना strong है, it's driven by people, I'm telling you, and because interest rate is so low, अब आपको देखो below before 2%, okay, 1.7, 1.8 पे आपको mortgage मिल रही है, okay, and so affordability is much easier, लेकिन the prices are continue to be driven. And the demand is there. आप कोई बिल्डर के पास जाओ, whether हम हाई राइज बात करते हैं बिल्डिंग्स की या घरों की सब डिविजन, whether टाउन होम, डीटैच घर, मैं आपको बता रहा हूँ ताहिर साहब, it is a challenge just to get the product. Get the product, yeah, you're okay? right. आज की डेट में रियल्टर्स के पास स्पेशली नए घर बेचने हैं, it's not hard, पर inventory and the builders are helping in very big ways, and they're the one that actually driving everything. So जब product आता है before even comes out वो बिक जाता है। Exactly. या तो पब्लिक ले प्री लॉन्च ही हो। मैं तो पब्लिक नहीं, मैं क्या आधे से ज्यादा तो ताहिर साहब खरीद लेते हैं। So हमको इन लोगों के पास जाना पड़ता है, एक आधा हमारे लिए भी छोड़ दो। So that is what is happening in the market, but I don't see a slowdown ताहिर साहब। Market I think is gonna be continue to go up। मुझे 2, 3, 4 साल कहीं नजर नहीं आता, at least this is my personal feeling। नहीं, I think you're right, because जो एनालिसिस आ रहे हैं, जो रिपोर्ट्स हैं और जो ज़्यादा फ्यूचर फोरकास्टिंग होती है सारा, इसमें तो यही है, जैसे एज यू वेरी राइटली सेड कि विद इन नेक्स्ट 3 years 1.2 मिलियन आ रहे हैं। उससे पहले सर ये आपके आई थिंक टुवर्ड्स द एंड ऑफ दिस ईयर, यस, जो ऑलरेडी इन्होंने अब ओपन कर रहे हैं, जो 2019 का जो हाफ रह गया था कोटा, 2020 एंड 2021 के जी क्लोज टू 900,000 इमिग्रेंट्स आर कमिंग। देयर यू गो। एंड जो लोग यहाँ इवन जैसे स्टूडेंट्स पॉपुलेशन है, स्टूडेंट्स अलग हैं, कोई भी बाहर नहीं जाएगा, वापस नहीं जाएगा। नो वन जो यहाँ आ रहा है वापस जाने के लिए नहीं आ रहा है। और स्टूडेंट्स जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स आ रहे हैं वो इस जो हमने नंबर्स आपको बताए इसमें वो इंक्लूडेड नहीं है। एंड द पीपल हु आर कमिंग ऑन वर्क परमिट्स, IT स्पेशलिस्ट, वो अलग हैं। हाँ, स्टूडेंट्स और वर्क परमिट होल्डर्स आर नॉट इंक्लूडेड इन दिस नंबर 900,000 प्लस 1.2 मिलियन। ये वो लोग हैं जो रेगुलर कनाडा की इमिग्रेशन जो एक पॉलिसी है, जो प्रोसेस है, उसके थ्रू आ रहे हैं। तो यहाँ तो डिमांड एंड सप्लाई प्रॉपर्टी तो 100%। मैं आप लोगों को जो भी यहाँ ये शो देख रहे हैं, यू नो आई एम गोना रेकमेंड, एंड बाकी आप लोग यू नो यू वेल एजुकेटेड, आजकल की डेट में तो ये है कि क्लाइंट्स नो मोर देन इवन द रियल्टर्स, बट इफ यू आर लुकिंग टू परचेस, आई नो प्रेजेंट ऑलवेज लुक्स एक्सपेंसिव। कोई भी ताहिर साहब ये नहीं कहता कि आज चीज़ बहुत सस्ती है 2 घर ले लेते हैं, 3, हमेशा कभी भी देखो करंट ऑलवेज लुक्स एक्सपेंसिव, बट when 2-3 साल that का टाइम में बेसिकली पास हो जाता है, जब आप 2-3 साल बाद देखो यू से थैंक गॉड कि हमने उस वक्त ले लिया था। एंड कभी ये नोटिस करना, अगर जो जिन लोगों ने नहीं लिया वो टू प्रोटेक्ट themselves they always says मैंने तो यार ले लेना था, वो तो मेरे दोस्त ने मना कर दिया था। अच्छा, बीवी पे भी बात आ जाती, मैंने तो ले लेना था, वो तो बीवी ने मना कर दिया था, बट दैट्स एन एक्सक्यूज। वही तो प्रॉब्लम है जी। हमारा एक जो बायर है, आप घर खरीदना चाहते हैं, 4 तो आपके एडवाइजर होंगे साइड पे जी, जो आपको एडवाइस कर रहे होंगे, और वो लोग हैं, ये एडवाइजर्स वो हैं जिन्होंने अभी तक खुद भी नहीं खरीदा। एंड मजे की बात ये है, एवरी हाउस होल्ड हैव अ रियल्टर, पर जो जिसने लेना भी है ना, होता है, मैंने ये भी देखा है, वो कहते हो यार मेरा दोस्त है ना, वो कहता है ऐसा नहीं है, ऐसे करना चाहिए। एंड जैसे आपने अभी बोला, ना ही तो वो जो एडवाइस कर रहे हैं वो रियल्टर्स होते हैं, ऑन टॉप ऑफ दैट ना वो प्रोफेशनल होते हैं, एंड द थिंग इज कोई किसी के साथ काम करता है या किसी का कोई नेबर होता है, वी रिस्पेक्ट एवरीबॉडीज ओपिनियन, बट ऑनेस्टली आई स्टिल थिंक जो लोग प्रोफेशनल, जो मार्केट में इररिलेवेंट कौन सी प्रोफेशन
they know what they're talking about, at least majority. So you can choose a realtor of your choice. उनका हिस्ट्री देखो, उनकी बैकग्राउंड देखो, ओके डू दे हैव द कैपेबिलिटी. जैसे हमारी अपनी जो ब्रोकरेज है होम लाइफ जीवन रियल्टी, ओके वी ट्राई टू पुश फॉर प्री कंस्ट्रक्शन. हम ये नहीं कहते कि हम गैस स्टेशन में स्पेशलिस्ट है, हम जमीनों में स्पेशलिस्ट है, पर अगर प्री कंस्ट्रक्शन की बात करो, यू कैन ऑलवेज गो टू आवर होम लाइफ जीवन रियल्टी रियल्टर्स. वी स्पेशलाइज प्री कंस्ट्रक्शन में लास्ट 17 years से. मैं वही कहने लगा था कि you're known as king of pre-construction property. Well, I don't know about the king, but थोड़ा सा but you're known as, I mean, because I work in Dubai as well. दुबई में उसको कहते हैं जी off plan. यहाँ पे कहते हैं pre-construction. जैसे हमारी resale market है, तो in the Middle East it is called as secondary market. जी. तो आप I mean, आपका pre-construction में you have very great experience. You have good contacts with the developers and the builders. Yes. तो आप launch होने से पहले ही जो है product वहाँ से निकाल लेते हैं. तो वो भी हमारे व्यूअर्स को बताइए कि वो क्या एक जादू है. जादू तो मुझे पता नहीं, बट ये जरूर है that over the years that we have done a number of projects जिसकी वजह से relationship अच्छी हो जाती है, and because relationship अच्छी है, because the productivity have been there, उसकी वजह से builder and उनकी marketing team हमें recognize करती है, जिसकी वजह से हमें product मिलता है. Then they give you preference and priority over others, and वो हम अपने clientele को pass on करते हैं, and we just try to do best for our clients. That's the ultimate goal, and we make sure कि उनको फायदा हो. So that's what we, the conclusion आता, product मिलता है, हम अपने realtors को देते हैं, and जो भी platinum VIP जो भी access वो आप आगे अपने clients को दो, and it's a win-win situation. Win-win situation. Yes. You work all across Ontario. I know. I mean, last time I was talking to you, were going to somewhere in the Windsor area, then you were going to Niagara Falls, absolutely, then Cambridge, Kitchener. You were in Whitby, then Oshawa, Kingston. So there's a lot of running around, and you have good contacts with all the developers. तो ज़ाहिर है वो उसकी प्राइसिंग भी अच्छी होती है, बेटर इंसेंटिव्स होते हैं. जी जी. And you go through VVIP broker like. Yeah, we do that. And हमने दुबई का भी मेंशन किया. We have also sold a product of Dubai here. यहाँ builders आए थे. जी बिल्कुल. I was there. I mean, जब आपके developers दुबई से आए थे. Exactly. And Jeevan was very much involved with those Dubai-based developers. They were here. They had a road show here. It was all organized. And it was exclusive. Exclusive. And Fairland फ्लोरिडा में भी घरों की सब डिवीजन आती है, फर्निश यूनिट्स वो भी हम लोगों ने किए हैं, and you know, product from India was also brought here. From that matter of fact, even मैं नाम तो भूल गया, there was a lady that came from Pakistan. We met at one of places where she wanted to bring a project from Pakistan. We mutually did agree, and so वो भी बात वहाँ थी. And so कहने का मतलब दुनिया इतनी छोटी हो गई है. Now it has become an international market, and we try to facilitate. It is everything accessible has become a global village. You know, आप यहाँ की properties वहाँ बेचते हैं, वहाँ की यहाँ बेचते हैं. जैसे कि international brands हैं, जैसे like I mean, मैं नाम नहीं लूँगा, काफ़ी international brands में मैंने काम किया, तो उनका सबसे बड़ा advantage यही होता है because they have offices in all the countries, yes, and very easy to handle the transactions and the. तो बातें तो बहुत ज़्यादा हैं. अभी I think let's go for a short break and we'll come back. Stay with us. जिंदगी शम्मा की सूरत हो खुदाया मेरी. मुस्लिम वेलफेयर सेंटर के जरिए आप पाकिस्तान के रेगिस्तान में प्यासों को पानी पिला सकते हैं, गरीब बच्चों की तालीम और माली परवरिश कर सकते हैं, बीमारों का मुफ्त इलाज करवा सकते हैं. ज़कात, सदक़ात या फिदिया देने के लिए आज ही हमें फोन करें 1-866-754-3111. Muslim Welfare Canada has made a concerted effort to lead the fight against child labor, poverty, and illiteracy in third world countries through the generous support of our donors. Both girls and boys receive free, good quality education. Help educate a needy child for just $1 a day or $30 per month. Donate generously. Call 1-866-754-3111 or visit mwcanada.org.
Since 1993, MWC food banks have provided individuals and families with non-perishable food, halal meat, and essential household items. We have a special focus on the needs of our children. Over 10,000 families across Canada rely on MWC food banks to supplement their food requirements. We serve in Scarborough, Mississauga, and in First Nations communities in Ontario, Northwest Territories, and Nunavut. Your generosity can literally change lives. It's time now, more than ever, to look after your neighbor. Charity starts at home. Please donate generously to Muslim Welfare Canada Emergency COVID-19 Food Fund. Call 1-866-754-3111 or visit mwcanada.org. वेलकम बैक डियर व्यूअर्स एंड थैंक यू फॉर स्टेइंग विद अस। आप देख रहे हैं रियल्टर्स कैफ़े विद अज़फर ताहिर और हमारे साथ जैसे आप जानते हैं कि जीवन पुनी हमारे साथ हैं जो कि प्री कंस्ट्रक्शन जिसको ऑफ प्लान भी कहते हैं उसके एक ये काफ़ी महारत रखते हैं, बड़े एक्सपर्ट हैं बिकॉज ही हैज़ वेरी गुड कॉन्टैक्ट्स विद डेवलपर्स। अच्छा जीवन ये बताइए कि आजकल बड़ा ट्रेंड है, लोग प्री कंस्ट्रक्शन की तरफ जा रहे हैं मेजॉरिटी ऑफ द पीपल। व्हाट इज द रीजन व्हाई? आई थिंक वन ऑफ द रीजन इज आई थिंक उन लोगों को जो रीसेल है ज़्यादा मुश्किल लगती है, स्पेशली ड्यूरिंग द कोविड, बिकॉज वहाँ मना हो गया था लोगों को पिकअप करना घर से, टेकिंग डोर टू डोर। जो घर शोइंग करते थे वो भी अनईजी थे, दे डोंट वांट एनीबॉडी विद कोविड कमिंग टू देयर होम्स, अनसर्टेनिटी। और जो लोग जाते थे वो भी दरवाजे को ध्यान से पकड़ना, all the COVID protocol, gloves, masks, sanitizers, yes. So one of the easy transition was, एक तो बहुत लोगों ने while we were under shutdown mode licenses ले लिया। तो दूसरी बात है उन लोगों को ये पता लग गया कि okay we can sell this product online. So प्री कंस्ट्रक्शन में यस उनके लिए ये नया था, जैसे मैंने बताया that I've been doing that for 17 years। पर पहले ये था कि हमने इवेंट्स होल्ड कर लिए, वेदर हॉलिडे इन हुआ, बिल्डर्स प्रेजेंटेशन सेंटर से हुए, सो इट वाज इजी फॉर अस टू डू दैट प्रोसेस जो वास्ट मेजॉरिटी लोगों को नहीं पता था। ओके जैसे हमारी ब्रोकरेज में वी हैव ओवर 420 430 people that are working in over 4.5 years। So अब देखो पहले let's say जीवन अकेला था फॉर एग्जाम्पल, अब पर 400 other people are being trained to work in pre-construction। So ऐसे there's other people that have caught on, whether I use a lot of media पहले and others as well। So you have I think your in-house media। In-house media भी हमारे पास, yes the production house is there, but I think मैं ये कहना चाहता हूँ a lot of people have caught on कि this is a big market। So इसलिए you have to give the credit to people that came on board and that are very successful। It's a very simple thing। and पर ये niche market था and vast majority resale जैसे traditional way करते रहे। जब आप niche market में आ गए that means there's only few people know that side। So इसकी वजह से अब people are catching on and they're coming on board, and especially जो younger generation they're doing very well and you have to give them credit because they're well connected with technology, social media, lead generation and product मिलता है। Hey, win-win situation। अब तो सारा everything is online। एक ज़माने में I remember I've been मुझे भी काफ़ी अर्सा हो गया इस real estate में, almost 20 years जी। और I remember जब हम कभी ऑफर प्रिपेयर करनी होती थी उसको पहले टाइप करना, फिर वो उसकी प्रिंटिंग होती थी, 4 कॉपीज बनती थी ओरिजिनल आप यहाँ इधर आप अपने क्लाइंट को ऑफिस बुलाते थे, यहाँ उसको मिलते थे, सारी 4 कॉपीज वो साइन करता था। एन ऑफर प्रेजेंटेशन, यू गो टू द सेलर्स हाउस, वहाँ पे बैठते थे सेलर्स, ओरिजिनल डॉक्यूमेंटेशन सबको एक कॉपी। And buyer, if you're representing the buyer, then your buyer is sitting outside, and then back and forth हो रहा है जी, counter हो रहा है। अब gone are the days, अब everything is online। अब क्या होता है DocuSign, अब देखो बिल्डर हुआ, वो लोगों ने सब DocuSign है, वेब फॉर्म्स हैं, वहीं पे आप करें, करो and they
टच साइन हो रहा एंड सो दैट्स व्हाई आई थिंक ये भी चीज़ है कि सिर्फ यहाँ लोकल नहीं, जो इंटरनेशनल बायर भी है, इवन पीपल दैट आर वांटिंग टू बाय फ्रॉम ओवरसीज, उनके लिए भी इजी है वेदर यू आर हियर। एंड एक मैं और मजे की बात बताऊं, आई नो द रियल्टर ट्रेडिशनल वे वाज कि आपने क्लाइंट को पिकअप करना, यू गो डोर टू डोर शोइंग, एंड जैसे आपने बोला प्रेजेंटेशन, सिटिंग ऑपोजिट, दिस एंड दैट। आज का ज़माना ये है, यू एज लॉन्ग एज यू हैव द फोन and you have the laptop, actually you could be sitting on the beach, God knows in Hawaii, ताहिर अक्सर ये करते हैं, मैं इसलिए बोल रहा हूँ, so he could be working from the beach and everything is going well. You can do the deal, yeah, exactly. Everything is online. I mean, want a picture, virtual tours and everything you can show. सब कुछ है, and this is why I think जो नई generation है, because you know those guys are so smart already. With the IT, आजकल के ज़माने बच्चे भी देखो जो I'm talking about 2 साल, they can run the computer, TV, हमें चलाना भी नहीं आता। Smartphones के ऊपर छोटे-छोटे बच्चे 2-3 years वो लगे हुए हैं, they're playing games. Unbelievable. It is unbelievable. So the world has changed, but I recommend it to people that are watching. If you are thinking of going into real estate, I'm telling you there is no better career. पहले तो कहते थे कि काश मेरा बच्चा डॉक्टर बन जाए, डेंटिस्ट बन जाए, अब तो भाई हमारा बच्चा रियल एस्टेट एजेंट बन जाए, यही बहुत बड़ी बात है, because they can do that, they have the potential that are successful to do all other professions, and very proud to say that, and again thank God. You're doing I mean great, mashallah, there is no doubt about it. As you said that you have over 400 agents now. Yes, हमारे पास over 400. And how many offices do you have? We have 4 offices, एक मिसिसागा में, 2 ब्रैम्पटन में है, एक बैरी में, and hopefully, you know, God willing, we'll be opening others in the west. So Barry में we also open up an office. जी ऑफिस है, and because मार्केट वो एरिया भी बहुत हॉट है। हाँ, बिकॉज उधर की साइड काफ़ी मतलब डेवलपर्स आ रहे हैं, दे स्कूपिंग अप द लैंड, तो मैंने सोचा कि ओके लेट्स प्रिपेयर फॉर द कमिंग ईयर्स अभी। सो दैट्स वाई हमारी जो लोकेशन है, इट्स अ वेरी गुड लोकेशन एंड इन द प्लाजा, lots of parking, and if anybody does want to ever come to our office, अगर आप as a realtor join करना चाहते हैं, join नहीं भी करना, you just want to talk to myself के pre-construction में अगर जाना चाहते हो तो भी मेरे से बात कर सकते हो। And in addition to that, if you are a client looking to purchase a new home or a condo, whether हम locally बात करें outer province, whether it's Dubai, whether it's Orlando, Florida, we can definitely sit and talk about that as well. Sure, definitely. Okay, so I mean you have a big team of real estate professionals and all that. So आप you think के ये pre-construction का जो trend चल रहा है, it will continue? I would think in very big ways, because I think अब builders को भी पता लग गया है कि the demand is there, so they are continuing to produce. And because इतना बैकलॉग हुआ 1.5 years से, because उसने जो भी बिल्डर थे, they wanted to launch their project, but launch नहीं कर सके because of the lockdown. Right. And the city was behind in giving approval, so that means जितने backlog, अभी देखो अक्टूबर का, for those that are watching, obviously you guys know it's the month of October 2021, but so many projects are launching daily. Daily, yeah. इतना के मुश्किल हुआ, ये नहीं पता लग रहा है जाए कहाँ, जाए तो जहाँ का है, So many जाए तो जाए कहाँ, वही हिसाब है। Project after project being launched and all that. So market तो भी strong है. तो अब जो secondary market है, resale market कह रहे हैं, Yes. you think is continue? It will continue as well. मुझे एक चिंता जरूर है, and that is specifically for first time buyer, because prices इतने बढ़ रहे हैं। चिंता है कि जो लोग नए पहले लोग ओवरसीज से आ रहे हैं यहाँ के, वो कैसे लें। पर एक ट्रेंड, जब ट्रेंड की बात करें, तार साहब एक चीज़ और भी है, that you are looking in our South Asian market, हम लोग क्या करते हैं as parents, we try to हर कल्चर में होगा, पर हम अपने साउथ एशियन की बात ज़रूर कर सकते हैं। वी ट्राई टू सी कि हो सकता है जो हमारे बच्चे हैं सो कॉल्ड, आगे शादी होगी, दे माइट नॉट बी एबल टू बाय अ हाउस, सो एज पेरेंट्स व्हाट डू वी आर कंट्रीब्यूटिंग टुवर्ड्स देयर डाउन पेमेंट। मैं ये भी ट्रेंड देख रहा हूँ, शादी, यू नो, निकाह, मैरिज, कुछ भी होता है, देन पीपल विल से ओके, यू नो, फॉर अ डॉटर और अ सन, ये रहा आपका एक्स अमाउंट ऑफ डाउन पेमेंट दैट वी हैव डन, आप इसको कैरी करो। इसकी वजह से भी कुछ लोगों का आजकल मतलब
चल रहा है and is helping out in big ways for the new generation. Yes, that's right. Because for first time home buyers and millennials जो हमारे बच्चे हैं उनके लिए तो बड़ा बहुत hard हो मुश्किल गया खरीदना, and especially I mean in and around GTA तो it is I mean totally बहुत मुश्किल है, unaffordable, यानी कि जो हमारे prices जा रहे हैं. That's why a lot of people are moving outside GTA. Yeah. इसकी वजह से वो जो outside GTA है, other parts of Ontario वो भी इतने expensive हो गए हैं कि वहाँ भी prices, फिर भी comparatively GTA से उनका काफी डिफरेंस है. पर कॉन्डोज का देखो रफली $1,000 पर स्क्वायर फुट आजकल की डेट में शुरू होता है. एंड आजकल एक और चीज है, कोई पार्किंग नहीं देता, पार्किंग लॉकर भी नहीं मिल रहा, एंड देर से ओके हम प्राइस पर $1,000 पर प्राइस पर स्क्वायर फुट तो करते हैं. दिस इज आउटर साइड नॉट टोरंटो. सो देन 50, 60, 70,000 की पार्किंग स्पेस. एंड बंदा कहता है यार करें तो करें क्या. वो सेम बात अब घरों की बात आ रही है, दोस आर गोइंग इनटू मिलियंस, बिकॉज़ जो टाउन होम्स है $1 मिलियन से कम तो अब टाउन होम नहीं मिलते. एग्जैक्टली. सो दैट्स व्हाई यू हैव टू गो टू आउटर स्कर्ट्स, किचनर, गोल्फ, वाटरलू, ब्रैंटफोर्ड, ये हुआ वेस्ट. आउटर्स आर आप एजेक्स, पिकरिंग, विटबी, आगे बोमनविल, उधर जाओ बोमनविल, क्लैरेंटन, सारा इट्स ऑल इट्स इनसेन. या एंड डर भी लगता है, डर डिफरेंट टाइप कि भाई या दैट हाउ the future, कहाँ ये बात जा रही, future what does it hold for everybody, but hopefully everything will continue. पर मुझे एक चीज़ ज़रूर मैं कहना चाहता हूँ, I don't see a slowdown, there might be a stability, पर एक है that it might slow down for a bit, it might even stabilize, but you will see, but you will see market फिर दोबारा. मार्केट तो ऐसे ही देखिए, इतने सालों से हम देख रहे हैं, आप लोग भी ऑब्जर्व कर रहे हैं, जो प्राइसेस आ गई जो एक बार सेट हो गई उससे नीचे तो वो जा नहीं रही, ऊपर ही ऊपर है, वो थोड़ी सी प्लेटो कर जाती हैं, फिर वो ऊपर चली जाती है बस, क्योंकि डिमांड एंड सप्लाई है, पीपल आर कमिंग एज पहले ही मैं कई बार प्रोग्राम्स में कह चुका हूँ कि कैनेडियन इकोनॉमी लार्जली डिपेंड्स ऑन रियल एस्टेट एंड इमिग्रेंट्स. जो आते हैं ज़ाहिर हाउसिंग है, कुछ जो है राइट अवे दे गो इनटू परचेज, बाकी उन्हें रेंट कर ली प्रॉपर्टी. ज़ाहिर है जहाँ पे इन्वेस्टर्स इनके पास इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टीज हैं, उनकी रेंट पे चली गई, उनके भी एक रेवेन्यू स्ट्रीम स्टार्ट हो गई. तो ये तो आई मीन ऑनगोइंग प्रोसेस है. तो आपने जब भी खरीदना है, आई मीन जैसे मैं हमेशा कहता हूँ कि डोंट वेट टू बाय रियल एस्टेट, बाय एंड देन वेट. तो इसलिए जो है ना, वेट ना कीजिए, आप खरीदिए. अब मैं बताऊँ लास्ट ईयर की बात कर रहा हूँ, मैं आपको 2020 में एक मैं हमारे थे, उनको मैं घर लेके दे रहा था जी, डिटैच्ड होम 2700 स्क्वायर फीट जी, फॉर $1,40,000. अच्छा, उस पर भी उन्होंने कहा यार प्राइस ज़्यादा लग रही है. मैं कहा जी आप ले लीजिए. सम ऑर द अदर वी मिस द डील, रीजंस अलग हैं. अब सेम हाउस सोल्ड फॉर 1.3 मिलियन इन 1 ईयर. देयर यू गो. सो दैट इज अब ये कहते हैं पैसे कहाँ बन सकते हैं इतनी. अब जो मार्केट है, अब ऑलरेडी जो होम ओनर्स हैं, आई मीन उनसे आप पूछिए कि कितनी एक्विटीज बिल्डअप हो चुकी हैं उनकी प्रॉपर्टी में. उस एक्विटी को आप निकालिए, फर्दर डाउन कीजिए एंड बाय अनदर प्रॉपर्टी, उसको रेंट पे दीजिए, उस रेंट से उसकी आप मॉर्गेज चलाइए, साल 2 साल रखिए. आप देखिए, आई मीन बिल्ड अप पोर्ट. दिस इज व्हाट वी डू. वी develop portfolios, property portfolios, and we manage them. And we not only, as Jeevan Puri ne kaha, not only in Canada, we work overseas as well. Yes. जैसे आप लोग जानते हैं कि I am a CIPS designation holder, certified international property specialist. So I work all across. Middle East में आप जानते हैं, I have an office in, have my office in Dubai. Yes. तो इसलिए सोचिए मत, जो करना है वो कीजिए, because ये आपको आज नहीं लेंगे, आप साल बाद 2 साल बाद कहें यार 2021 में ले लेते ना, तो यार ये क्या काश. मैं काश नहीं कहना चाहता, बिकॉज ये देखिए जी, जीवन पुनीत जो है हमारे ये रियल एस्टेट के शाहरुख खान भी हैं, तो मैं काश नहीं कहना. किरण डायलॉग याद आया. तो बातें तो बहुत ज़्यादा हैं. अब टाइम का एक बड़ा हमारे यहाँ प्रॉब्लम आ जाती है. टाइम का जो है कंस्ट्रेंट है ज़ाहिर है, ऑब्वियसली. तो जैसे हमने प्रेजेंट ट्रेंड्स भी हमने डिस्कस कर लिए, फ्यूचर भी कर लिए. तो ये जो मॉर्गेज रेट्स हैं, ये तो आई थिंक कभी ऊपर जाने का कोई चांस नहीं लग रहा. I don't see much of that happening either, but we are advised not to give advice on mortgage because we are not certified. But realistically मुझे वो नज़र नहीं आता, this is off record so to speak,
कि वो एकदम इंटरेस्ट रेट ज्यादा हाइक कर नहीं सकते बिकॉज द मार्केट विल कोलैप्स. आई पर्सनली Yeah, that's right. That's right. Because of the Bank of England की, sorry, Bank of Canada की statement भी आई थी कि I mean we will going to keep the interest rates low for the next couple of years. क्वार्टर आधा इधर उधर हो भी जाए उससे तो फर्क नहीं पड़ता जी. 1-2 quarter, 0.5%, I mean it doesn't make any difference. ये पहले हमने तो याद है जब when I came here, मैंने घर लिया 20 years पहले, तो I was given 6.99% and everybody said यार इतना अच्छा रेट मॉर्गेज कहाँ से ले लिया भाई बताओ. तो उसके बाद 2% पे भी आया, 1.87 पे भी आया. तो आजकल अच्छे रेट्स हैं. जब भी आपने करना है प्लीज़ अपनी जस्ट एक्शन कहते हैं ना, जस्ट एक्ट अपॉन इट और ज़्यादा सोचे नहीं. इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि ऑलवेज कंसल्ट अ प्रोफेशनल रियल्टर. उनसे आप कंसल्ट कीजिए, उनसे आप एडवाइस लीजिए, वो आपको गाइड करेंगे. हम लोग का काम यही है कि आपको वी टेक यू थ्रू द होल प्रोसेस. आपको गाइड करते हैं. इस प्रोग्राम का पर्पज़ यही है कि आप लोगों को एजुकेट करना, आप लोगों को बताना, जितनी इंफॉर्मेशन आपको पास ऑन कर सकें ताकि आपके भी नॉलेज में हो कि जी क्या प्रोसेस है, किस तरह करना है, हाउ टू गो अबाउट इट. तो इसलिए एंड थैंक यू वेरी मच. आपकी काफ़ी ईमेल्स आती हैं हमें, आप हमारा प्रोग्राम बहुत लाइक करते हैं रियल्टर्स कैफ़े. प्लीज़ कीप शूटिंग योर ईमेल्स टू अस. हमारी ईमेल है जी voiceoftorontotv@gmail.com. तो जीवन मुनि जी बहुत मज़ा आया. अभी तो दिल करता आपके मैराथन सेशन लगाएं, लेकिन टाइम का थोड़ा करें. And thank you so very kind. Thank you very much कि आप टाइम निकाल के आए. The pleasure. कोई मैसेज हमारे व्यूअर्स को आप देना चाहेंगे? Well, first of all, I love that this is the first time you hosted myself in an interview. मुझे बहुत अच्छा लगा. Thank you. And I look forward to hoping doing number of interviews with yourself. We'll do that. मिलजुल के जरूर काम करेंगे. And Tahir is a pleasant personality and I'm sure आप लोगों को काफ़ी पसंद आया होगा ये प्रोग्राम. And जो पहले भी ये करते हैं आने वाले टाइम में भी करेंगे. With that, we wish you guys all a very good evening and उम्मीद करते हैं बहुत जल्दी दोबारा मिलेंगे. This is Jeevan Punni signing off from my side. Thank you very much. Thank you very much. Thank you very much for watching Realtors Cafe with Asfar Tahir. I hope आपको ये पसंद आया होगा प्रोग्राम. तो आपकी ईमेल्स आती हैं, उससे हमें पता चलता है कि आप वॉच भी करते हैं और आप लाइक भी करते हैं. So thank you very much. So keep watching Realtors Cafe and until next time, Asfar Tahir को इजाज़त दीजिए. Thank you. Bye bye.